हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक चल रहा था। आज 2016 का प्रथम पाई लेकर आए। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत फ्यूज जो है आपका किस पे कार्य कर रहा है, किस सिद्धांत पे। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। कैसे सिद्धांत पे कार्य कर रहा है? ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? V बराबर क्या होता है आपका? आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। V विभवांतर हो गया, आई आपका धारा हो गया और आर क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। तो आर बराबर V बट्टे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा? V बट्टे आई। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? 20 का राइट आंसर हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है या प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह डीसी प्राप्त होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट बात करें। ठीक है, बैटरी से डायरेक्ट करंट डीसी यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या 4 है। ध्यान दीजिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समझिए, दाढ़ी बनाने में दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वह होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, इसको समझिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग है दाढ़ी बनाने में आपका क्या हो गया? दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने के साथ हो गया आपका डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। डॉक्टर द्वारा जो होता है आँख का नाक की बीमारी देखने में हो गया। ठीक है, सर्च लाइट में हो गया आपका, ये सर्च लाइट में आपका होगा। सर्च लाइट में आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे समझिए। जैसे कि अगर बात करें उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का होता है मोटर गाड़ी के पीछे साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मोटर गाड़ी के पीछे साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। और समतल दर्पण की बात करें, ध्यान दीजिए, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। क्या होता है आपका? समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक होता बनता है, और जो काल्पनिक होता है वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो काल्पनिक बनेगा वो कैसा होगा? वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 पे। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है सोच समझिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जो है आपका, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 5 में कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो पहले समझिए, ये वाट जो दिया हुआ है यह शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये जो कूलाम है यह आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। अब यहाँ से बात करें एम्पियर, तो एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब वोल्ट की बात करें तो वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। क्या हो गया? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है 6 नंबर में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और यहाँ पे ये भी अगर कह देता आपको प्रकाश के परावर्तन, क्या, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। अब ये प्रश्न संख्या 7 पे कह रहा है 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट की अगर बात करें तो जूल बट्टे सेकेंड। क्या? जूल बट्टे सेकेंड। यानी कि यहाँ इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जूल सेकेंड। तो 1 जूल प्रति सेकेंड 1 वोल्ट कहलाती है। अब आइए प्रश्न संख्या, अब हम चलते हैं 8 की ओर। अब प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है सो समझिए ध्यान से अब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रश्न 8 कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, ये पहला नंबर में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा था कौन सर्वोत्तम चालक है
सुचालक है, क्या है, सुचालक है दूसरा स्थान में, तो आपका तांबा हो जाता है। ठीक है, पहला आंसर हो गया चांदी, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका तांबा। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 9-10 पर। अब प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों के क्या कहते हैं। आप समझिए, अब पहले एक हम ये बनाते हैं आवर्त सारणी, ठीक है, ये आवर्त सारणी बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा पहले बात को। अगर यहाँ से हम बात करें, जैसे कि यह आवर्त सारणी ये बन रहा है, क्या बन रहा है ये आवर्त सारणी, तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, क्या कहा है कि उदग्र, तो इसको ऊपर ये दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलिएगा उदग्र, क्या कहिएगा, उदग्र कहिएगा, इसको उदग्र। अब यहाँ से एक ठो और ले लेते हैं, अब आगे आते हैं, इसको बोलिएगा क्षैतिज। आवर्त पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो वहाँ पर रहेगा ये, इसको क्या बोलिएगा क्षैतिज। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये इसको कहेंगे वर्ग, इसको क्या कहिएगा वर्ग। और इसको जो रेड कलर से दिया ये जो है, इसको कहिएगा आवर्त। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदर स्तंभ क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, उदर को आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 10 पे, 11 पे। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए समझिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 11 है, कह रहा उपधातु कौन है। तो पहली बात तो ये समझिए, उपधातु की संख्या होती है 7। कितना होता है, 7 होता है। अब कौन कौन है उपधातु, उसका नाम बताते हैं आपका। बोरॉन हो गया, बोरॉन के बाद आपका हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद हो गया आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद हो गया आपका एंटीमनी Sb, उसके बाद हो गया टेलरियम Te, टेलेरियम Te, उसके बाद आपका क्या हो गया पोलोनियम Po। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, कितना आपका हो गया 7 हो गया उपधातु। अब इसी से देखिए ऑप्शन से कौन है, ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है कि पीतल क्या है। तो पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। किस किस से मिलकर बना है पीतल, तांबा और जास्ता से मिलकर के बना है आपका। किससे मिलकर बना है पीतल, तांबा जास्ता से। तो पीतल क्या है आपका मिश्र धातु है। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 13 पे। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सोच समझिए। कह रहा है कि 13 नंबर प्रश्न में कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होती है वह 7 से कम होती है। कितनी होती है, 7 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट हो गया। इसको बोलिएगा 7 रहेगा तो ये उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा, 7 रहेगा तो इसको क्या बोलिएगा उदासीन। जब 7 रहेगा तो इसको क्या कहिएगा उदासीन। जिसका पीएच मान 7 हो उदासीन होगा। 7 से अधिक रहेगा तो यह क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है सोच समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 14 जो है कह रहा है क्या कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। पहली बात मीथेन है, मीथेन का सूत्र CH4, इथेन का सूत्र C2H6, प्रोपेन का सूत्र C3H8। ठीक है, उसका ब्यूटेन का सूत्र C4H10 हो गया आपका, C4H10 हो गया। तो कह रहा है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन इसका राइट आंसर होगी। अब आइए प्रश्न संख्या 15 पे। तो प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है सोच समझिए। कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद जो होता है वह किस में पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका आंसर देगा अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन संख्या 16। कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी जो पौधे होता है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा। उत्सर्जी अंग क्या है। अब आइए प्रश्न संख्या 17। उत्सर्जी अंग का पहले अर्थ समझिएगा। क्या होता है कि जो भी उपापचय क्रिया होता है के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना।
कहाँ से निकालना, शरीर से बाहर निकालना। कहाँ निकालिएगा आप, शरीर से बाहर निकालना। जो भी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, वह कहलाता है उत्सर्जी अंग। क्या कहलाता है, उत्सर्जी अंग। अब हमारे ऑप्शन जो है, वृक्क है, आपका अग्नाशय है, आँख है, इनमें से कोई नहीं। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिससे उत्सर्जी अंग किया जाता है। उत्सर्जी जो होता है हमारे शरीर से बेकार चीज को निकाला जाता है। जैसे वृक्क होता है, किडनी, यह जो होता है हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग का एक भाग है। अब आइए प्रश्न संख्या 18 पे। अब आइए प्रश्न संख्या 18 क्या कर रहा है, कह रहा है प्रश्न संख्या 18 कि शुक्राणु बनता है किसमें, तो शुक्राणु जो बनता है वह आपका बनता है वृषण में। किससे बनता है, वृषण में। और कह रहा है क्वेश्चन में 19 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन आपका वायु है, मृदा है और जल भी है। प्राकृतिक संसाधन नहीं कौन है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी इसका राइट हो जाएगा। जीवधारी जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे 20 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, सोच समझिए। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा होता है, मधुमेह रोग। और घेघा रोग जो होता है यह आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है।